हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी का बाय डीपी सिंह। आज देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिया है ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल, जो कि आप नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। एनसीईआरटी की बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखिए क्या लिख रहे हैं। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी कैसा है? हैप्लॉइड है। इट प्रोड्यूस गैमेट, हेंस कॉल्ड द गैमेटोफाइट। मतलब ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड। और यही आगे चल के क्या बनाने वाला है? गैमेट। और ये कैसा हैप्लॉइड जो आगे चल के गैमेट बनाएगा? दिस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। उसी बात को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होगा ब्रायोफाइटा का, वो कैसा है? एन है। और इसी एन को हम बोल रहे हैं गैमेटोफाइट। क्लियर? और यही गैमेटोफाइट आगे चल के क्या बनाएगा? गैमेट। और यहाँ का जो गैमेटोफाइट है वो मोनोसियस है, मतलब मेल भी इसके ऊपर होगा और फीमेल भी इस पे ऊपर होगा। यहाँ पे जो मेल का नाम है वो एंथ्रीडियम है और फीमेल का नाम जो है वो आर्किगोनियम है। बच्चों और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट आर द फर्स्ट आर्किगोनिएट। पहली बार अगर कहीं पे आर्किगोनियम मिला है तो ब्रायोफाइटा है। इससे पहले आपने एल्गी पढ़ा होगा। एल्गी के अंदर जो फीमेल होगी उसका नाम ओगोनियम होता है, लेकिन अभी भी मेल क्या था? वो एंथ्रीडियम ही था। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। ओके, तो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम है तो क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा। और यहाँ का मेल गैमेट बाइफ्लैजेलेटेड होता है और कॉमा शेप होता है। तो हमने ये मेल गैमेट बना दिया, कॉमा शेप और बाइफ्लैजेलेटेड। आर्किगोनियम, एनसीईआरटी की बात को हम इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ। आर्किगोनियम कैसा है? फ्लास्क शेप है, ये फ्लास्क शेप है। और इसके अंदर एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। अंदर से कुछ ऐसे सेल यहाँ पे लाइन है, दिस इज कॉल्ड नर्स सेल। स्टेराइल सेल है ये, ठीक है। मतलब आप इसी को जैकेट मानते हैं, दिस इज द जैकेटेड। और यहाँ पे क्या होगा? एनसीसी नेक कैनाल सेल, दिस इज द वीसीसी वेंटर कैनाल सेल। ओके, अब जब एनसीसी वीसीसी रप्चर्ड होंगे तो कुछ केमिकल रिस्पॉन्स होगा। इस केमिकल के रिस्पॉन्स में ये मेल गैमेट इस फ्लैजेला का यूज करते हुए एक मूवमेंट करेगा, दिस इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और ये मेल गैमेट इस फ्लास्क के पास जाएगा और अंदर ये फ्यूज हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बन गया। देखो, और जाइगोट क्या है? जैसे द 2n। देखिए n से हमने क्या बना लिया है? 2n बना लिया है। अब देखो आगे एनसीईआरटी क्या लिख रही है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड, दो फ्लैजला वाले कॉमा शेप क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा, दिस इज द एंथ्रोजोइड। या इसको हम बोल सकते हैं आप द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप, फ्लास्क की तरह दिख रही है। ओके, आगे देखो। एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, एक ही एग बनाया उसने, प्रोड्यूस अ सिंगल एग। द एंथ्रोजोइड आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द आर्किगोनियम। वाटर में रिलीज होगा, अपने फ्लैजेला का यूज करके इस आर्किगोनियम के पास जाएगा और अंदर एग से फ्यूज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा चल रहा है? इंटरनल चल रहा है, साथ में वाटर भी रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, एन एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। ये जाइगोट हमने बना लिया। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली।
जाइगोट में तुरंत ही मियोसिस नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मतलब जाइगोट पहले माइटोसिस करेगा। उसी एनसीईआरटी की बातों को मैं बता रहा हूँ। जाइगोट ने क्या किया, इमीडिएट मियोसिस नहीं किया, पहले क्या किया, माइटोसिस किया है, जिससे क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। ब्रायोफाइटा पहले आर्किगोनियड में है, पहली बार आर्किगोनियम आपको यहीं ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगा, और पहली बार एम्ब्रियो भी ब्रायोफाइटा के अंदर ही बनेगा। एम्ब्रियो आगे चल के कुछ और सेल बनाएगा, दिस इज द स्पोरोजीनस सेल। और स्पोरोजीनस सेल फिर दो टाइप के और कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस इज द नर्स सेल और स्टेराइल सेल अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टेराइल सेल हो गए, इनकी प्लाइडी भी 2n होगी। उसके बाद बनेगा यहाँ पे एक और सेल, दिस इज द स्पोर मदर सेल, इसकी प्लाइडी भी क्या होगी, 2n होगी। ठीक है, तो जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस ना होके उसमें माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, और मियोसिस किस में होगा, दूसरे सेल में, दिस इज द स्पोर मदर सेल। तो मियोसिस कहाँ पे हुआ है, स्पोर मदर सेल, और यही स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गए, आगे चल के स्पोर्स बन चुके हैं। और स्पोर्स कैसे हैं, दिस इज द हैप्लॉइड। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट। मतलब इसी जाइगोट से आगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड है, और इसके आगे क्या बन रहा है, ये मल्टी सेलुलर चीज़ें बन रही हैं, मतलब इसको हम पूरे को स्पोरोफाइट बोलने वाले हैं। तो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जाइगोट से हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइटा, तब आंसर आप क्या लगा सकते हैं, जाइगोट लगा सकते हैं। अब देखो, कुछ स्पोर्स तो डायरेक्टली जर्मिनेट होके क्या बन जाएंगे, मेन प्लांट बॉडी, दिस इज द गैमेटोफाइट। ऐसा प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा के अंदर है, रिक्सिया वगैरह के अंदर इस टाइप से चीज़ें होंगी। लेकिन आगे चल के देखो, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, मतलब ये पूरा स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है, वो पार्शली डिपेंडेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो कैप्सूल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन जो लोअर ब्रायोफाइटा होता है उसका स्पोरोफाइट टोटली पूरी तरह से गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में, मतलब वो बताना चाहते स्पोर मदर सेल में क्या हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस, उससे क्या बन गए हैं, स्पोर्स बन गए हैं। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और यही स्पोर जर्मिनेट होकर आगे क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट। अब देखिए जो मॉसेस, मतलब हम एडवांस ब्रायोफाइटा की अगर बात करें, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इन द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, मतलब 2 स्टेजेस का बना होता है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा, ऐसा हायर ब्रायोफाइट के अंदर है। और एक बात बच्चों आपको भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि प्रोटोनेमा हर बार बने, जब तक उसकी कंडीशन लाइफ में अनफेवरेबल चल रहे हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन होंगे डेफिनेटली स्पोर ग्रो कर जाएगा, लेकिन जब लाइफ में कंडीशन कैसे होंगे, अनफेवरेबल, तो हायर मॉस क्या करेगा, एक स्टेज बनाएगा, इसी का नाम है प्रोटोनेमा। अब देखो, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, वो स्पोर्स से बनेगा सीधे। इट इज क्रीपिंग, क्रीप करेगा, ये रैंक के चलेगा क्रीपर से, और साथ में ये ब्रांच भी होगा। क्रीपिंग है, देखिए क्रीपिंग है, ग्रीन भी है, ब्रांच भी है, और हमेशा जनरली फ्लामेंटस होगा। और फ्लामेंटस होना ये बताता है कि भाई वो एल्गी से ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि आप एवोल्यूशनरी बात करें, एल्गी के बाद ही क्या आता है, ब्रायोफाइट आता है। देखो द सेकेंड स्टेज ऑफ, अब देखिए इसके ऊपर क्या होगा, कुछ बड ग्रो करेंगे,
दिस इज द लेटरल बड, मतलब ये बना है प्राइमरी प्रोटोनेमा। फिर इस पे ऐसे बड कर रहे हैं ग्रो लेटरल साइड में। आगे चल के यही बड फिर आगे चल के क्या है, यहाँ से एक और स्टेज बनेगा, जैसे द लीफी स्टेज, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज। और जो लीफी स्टेज होता है ना, वो जनरली सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है। ठीक है, तो लिख भी रहे हैं, द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज which develop from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender, axis bearing spirally arranged leaf। मतलब जो गेमेटोफाइट वाला जो हिस्सा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर, क्योंकि हायर ब्रायोफाइट ना है, यहाँ पे जो राइजाइड होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे और ब्रांच होंगे। लेकिन अगर आप लोअर ब्रायोफाइटा की बात करें, वहाँ के राइजाइड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजाइड। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। दिस स्टेज मतलब वो लीफी स्टेज की बात कर रहे हैं। जो लीफी स्टेज होगा उसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन होंगे। जब आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा, देखिए ये लीफी स्टेज बनाया गया इधर, मतलब ये गेमेटोफिटिक वाला पार्ट है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या बनाया उन्होंने, स्पोरोफाइट बनाया, ये वाली बात है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होंगे, यहाँ पे कहीं तो होंगे। मतलब आगे चल के जो गेमेटोफाइट है उसी ने तो ही जनरली क्या बनाया, गैमेट बनाए, और गैमेट बनाए हैं तो सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होंगे, इस गेमेटोफाइट बनेंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ, यही लीफ स्टेज आगे चल के गेमेटोफाइट बनने वाला हायर मोसिस के अंदर। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। तो एक एक बात मैंने एनसीईआरटी के पैराग्राफ के आपको क्लियर कर दी। ओके, इस टाइप से हम कॉन्सेप्ट और आपको लाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।